मकर संक्रांति भारतीयों के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। ये त्योहार अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों में वहाँ की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति आने वाली है और ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्ते, मैं हूँ निधि और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मकर संक्रांति से जुड़ी ज़रूरी बातें। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी है और इसका क्या महत्व है। माघ का महीना यानी कि जप, तप और दान का महीना, जिसे आप जनवरी भी कहते हैं। 13, 14 और 15 जनवरी ये ऐसे दिन होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी के रूप में, तो कहीं बिहू के रूप में। ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य 9 ग्रहों में राजा हैं और भगवान सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, रोजाना देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य देव का एक नाम आदित्य भी है। सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु भी माना जाता है और सूर्य देव न्याय के देवता शनिदेव के पिता हैं। न केवल शनिदेव के बल्कि धर्मराज, यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, वो भी सूर्यदेव के ही पुत्र हैं। तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सर्जन होता है। इन्हीं से धरती पर जीवन है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है और इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। सूर्यदेव साक्षात देव हैं। सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा भी हैं। अब हम जानते हैं मकर संक्रांति क्या है। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 हैं, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसलिए हम इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन मकर संक्रांति से पहले तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, इसलिए भारत से उसकी दूरी ज़्यादा होती है। इसी वजह से रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन से सूर्य दक्षिण गोलार्ध छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की ओर आने लगता है। इसी वजह से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं, यानी गर्मी की शुरुआत होने लगती है। और इसी वजह से इसे लोग गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु और केरल में इसे पोंगल, उत्तर भारत में मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के एक दिन पहले इसे पंजाब में लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इस दिन हम कई तरह की चीज़ों को करते हैं। कहीं खिचड़ी बनाई जाती है, कहीं पतंगबाजी होती है, तो कहीं दान और पुण्य किए जाते हैं। भारतीय धारणाओं के अनुसार 14 जनवरी का दिन दान, धर्म और पुण्य के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी धारणा है कि मकर संक्रांति के दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, क्योंकि सूर्य जब उत्तर की ओर गमन करता है तो उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। ऐसी धारणा है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। मकर संक्रांति पर्व का इंतजार केवल दान पुण्य के लिए ही नहीं, बल्कि गज्जक, मूंगफली और पतंग उड़ाने के लिए भी होता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है? दरअसल मान्यता है कि पतंग खुशी, उल्लास, आज़ादी और शुभ संदेश का वाहक है। संक्रांति के दिन से घर में सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और वो सारे शुभ काम पतंग की तरह ही सुंदर, निर्मल और उच्च कोटि के हों, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है। सर्दी के दिनों में सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है, इस कारण भी लोग पतंग उड़ाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, इस कारण भी लोग घंटों सूरज की रोशनी में पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस जानकारी से, वीडियो से समझ आ गया होगा कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्या कारण है और क्या महत्व है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।